Hello guys, once again I welcome you all and today we will discuss here phonetic symbols and transcription। आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो ये चीज तो हम सब जानते हैं कि बिना फोनेटिक्स वाले टॉपिक के हम डिक्शनरी तक नहीं पढ़ पाएंगे, और अगर हम डिक्शनरी नहीं पढ़ पा रहे हैं तो किसी भी लैंग्वेज के अंदर हमारी क्या हालत होने वाली है वो तो समझना बड़ा आसान हो जाता है यहाँ पे। और दूसरी चीज अगर हम किसी भी टॉपिक को, इस टॉपिक को नहीं कोई और भी अगर टॉपिक हो तो उसको अगर एग्जाम की दृष्टि से तैयार कर रहे हैं तो फिर हमारे लिए सबसे बड़ी चीज हो जाती है कि हम पहले ये जान लें कि इससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो यहां जैसे हम अगर फोनेटिक्स की बात करें तो यहां से क्वेश्चन निकल सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन निकल सकता है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर से। तो ये इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है इसके अंदर से जो क्वेश्चन निकलेगा वो जैसे लिंग्विस्टिक क्या है, फोनेटिक्स क्या होता है, या फिर फोनेटिक्स के जो टाइप हैं वो क्या होते हैं, आर्टिकुलेटरी है, अकाउस्टिक है या फिर ऑडिटरी है। उसके अलावा फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन या फोनेटिक सिंबल से रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन सकता है, या फिर आईपीए, बीबीसी या फिर आरपी की फुल फॉर्म है यहाँ पे, फर्स्ट आरपी किसके द्वारा यूज किया गया था। इस ऐसे क्वेश्चन है वो इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर से बन सकते हैं और बना भी है। जैसे आईपीए वाला क्वेश्चन बना था, आईपीए से रिलेटेड उसकी फुल फॉर्म पूछ ली गई थी। अब उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे मैनर और प्लेस को लेके साउंड की, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बनता है और लगभग एग्जाम के अंदर ये पूछा भी जाता है इनसे रिलेटेड। और तीसरा जो क्वेश्चन बनता है वो वॉइस या वॉइसलेस को लेकर बनता है कि वो जो साउंड है यहाँ पे जो दे रखी है वो वॉइस है या फिर वॉइसलेस है, यानी हमिंग वाली है या फिर विदाउट हमिंग वाली है। या जो चौथा क्वेश्चन बनता है वो इनको मिला के बनाया जा सकता है, जैसे कोई भी एक साउंड दे दी यहाँ पे और उसके नीचे यहाँ ऑप्शन दे दिए। अब इन ऑप्शन के अंदर एक एक पार्ट गलत करते चले जाएंगे, जैसे यहाँ मैनर दे दिया, यहाँ प्लेस दे दिया, यहाँ वो वॉइस्ड है या फिर वॉइसलेस है उसको दे दिया, एक एक गलत करते चले गए और एक ऑप्शन के अंदर तीनों को सही क्रम में रख दिया यहां से, फिर वो हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार चौथा क्वेश्चन यहां से ऐसे बन सकता है, इन दोनों तीनों को मिला के। पांचवा क्वेश्चन है वो इससे कोई भी वो एक वर्ड दे दिया उसका ट्रांसक्रिप्शन पूछ लिया जाता है। और जो छठा क्वेश्चन निकल सकता है वो यहां से कि हमारे को एक सेंटेंस दे दिया जाएगा और उस सेंटेंस के अंदर से किसी एक पर्टिकुलर वर्ड के नीचे अंडरलाइन कर दिया जाता है और उस वर्ड का जिसके नीचे अंडरलाइन की गई है उसका हमसे ट्रांसक्रिप्शन पूछ लिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि कुछ एक वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे वर्ब है, रीड वर्ब है, ये प्रेजेंट फॉर्म के अंदर तो कुछ और ट्रांसक्रिप्शन इसका निकल के आता है, और जो पास या पास पार्टिसिपल फॉर्म होती है उसके अंदर इसकी साउंड कुछ और निकल के आती है। और हमें एक सीधा वर्ड दे दिया, वहां पे तो नहीं पता चलेगा ना कि ये प्रेजेंट फॉर्म की है या फिर पास्ट फॉर्म की है, ये तो हमें एक सेंटेंस के माध्यम से ही पता चल सकता है। या फिर कोई वर्ड है वो नाउन का काम कर रहा है कि वो वर्ब का काम कर रहा है, वो वहां पर उसके फंक्शन को देख के तो हम पता कर सकते हैं, यानी उसकी फॉर्म को देखे। फॉर्म जो होती है वो लीस्ट इंपोर्टेंट होती है, फंक्शन होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। तो उसके फंक्शन को देखे और फंक्शन को हम किसी भी सेंटेंस के माध्यम से पहचान सकते हैं। इस प्रकार हमारा जो क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड वो इस प्रकार यहां से निकल सकते हैं। इसके अलावा अब हम इस वीडियो लेक्चर जो है हमारा, इसके अंदर हम बात करने वाले हैं यहाँ पर इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के बारे में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, अगर बात समझ में आए आपके तो लाइक करें। इसके अलावा अगर और कोई क्वेरी हो आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड, वैसे तो मैं लगभग पूरी चीजें कवर करने वाला हूं, कोई क्वेरी नहीं छोड़ने वाला हूं, फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे को जरूर बताएं, उस चीज का मैं समाधान करने की कोशिश करूंगा यहां पर। तो चलिए देखते हैं फिर इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। लेट्स रोल द बॉल। अब हम इसके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट के अंदर चर्चा कर रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे लिंग्विस्टिक्स के ऊपर, यानी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। जो लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी होती है उसको लिंग्विस्टिक बोलते हैं, या फिर इस डेफिनेशन को अपने थोड़ा और वाइड करना चाहें
द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स स्ट्रक्चर, यानी लैंग्वेज या उसके स्ट्रक्चर की स्टडी करना, इंक्लूडिंग उसके अंदर शामिल करते हुए द स्टडी ऑफ ग्रामर, सिंटैक्स एंड फोनेटिक्स, इन तीनों चीजों को और उसके साथ में शामिल करते हुए अगर हम लैंग्वेज या उसके स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो वो लिंग्विस्टिक्स के अंदर करते हैं। अब ये जो लिंग्विस्टिक्स होता है इसके कई अलग अलग भाग होते हैं, इसके अंदर से कई ब्रांचेज निकलती हैं। तो यहाँ पे जैसे फोनेटिक्स है, या फिर फोनोलॉजी है, या फिर यहाँ पे सिमेंटिक है। इनके अंदर से हम बारी बारी सबके बारे में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं फोनेटिक्स के ऊपर। तो ये फोनेटिक्स जो वर्ड है, जैसे ये आपने फोनेटिक्स वर्ड देखा, ये आपको इसके अंदर फाउन है वो अलग से नजर आ रहा होगा। तो यहाँ फाउन का मतलब साउंड से होता है, और फाउन का मतलब जब साउंड से होता है इसका मतलब इसके अंदर साउंड से रिलेटेड स्टडी की जाती है, इसलिए अपने कह सकते हैं द स्टडी ऑफ स्पीच साउंड। और अगर इसको हम थोड़ा सा और इससे आगे बढ़ के बात करें तो जो फोनेटिक्स होता है उसके तीन पार्ट होते हैं। एक तो होता है आर्टिकुलेटरी फोनेटिक्स, दूसरा होता है अकाउस्टिक फोनेटिक्स, और जो तीसरा होता है वो ऑडिटरी फोनेटिक्स होता है। यहां जब हम पहले के बारे में बात कर रहे हैं आर्टिकुलेटरी के अंदर, तो वहां बात की जाती है प्रोडक्शन ऑफ स्पीच साउंड से रिलेटेड। यहां जब हम अकाउस्टिक के बारे में बात करते हैं तो यहां बात की जाती है ट्रांसमिशन ऑफ स्पीच साउंड से रिलेटेड। और ऑडिटरी फोनेटिक्स के अंदर हम बात करते हैं रिसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड से रिलेटेड। अब अगर हमें फोनेटिक्स की डेफिनेशन को थोड़ा और वाइड करना चाहें तो अपने कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन, ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ स्पीच साउंड इज फोनेटिक्स। तो इतनी बात अगर समझ में आ गई है, यहां पे हमने बात की है लिंग्विस्टिक्स के ऊपर, यानी साइंटिफिक स्टडी के बारे में, इसके जो पार्ट होते हैं उनके बारे में, और उनमें से हम पहले पार्ट फोनेटिक्स के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। फोनेटिक्स क्या होता है, फाउन का मतलब क्या होता है, या ये फोनेटिक्स के कितने पार्ट होते हैं, उन पार्ट के अंदर क्या क्या किया जाता है, उससे रिलेटेड हमने इसके अंदर चर्चा की है। ये चीज आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब हम इससे आगे देखते हैं। अब हम इससे आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की। तो ये क्या होता है, इट इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन स्पीच साउंड, यानी जो ह्यूमन की स्पीच साउंड होती है उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है, जिसको हम विजुअलाइज कर सकते हैं। साउंड किसकी है ये बात ध्यान से देखने वाली है, ये साउंड ह्यूमन की स्पीच साउंड होती है, और इसका विजुअलाइजेशन किया जा सकता है, इसको यानी देखा जा सकता है। अगर साउंड को कहीं देखना हो तो इंग्लिश की डिक्शनरी के अंदर वो देखने को जरूर मिलेगी। अच्छा, अब मैंने जैसे यहां पे एक वर्ड लिख दिया, अब ये वर्ड है, ये साउंड नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने इसके दोनों तरफ स्लैंट लगाए तब ये साउंड बना जाके, और जैसे ही मैंने ये स्लैंट से हटा दिए इसका मतलब अब ये साउंड नहीं है। चाहे आपने कितना ही सही क्यों नहीं लिख रखा हो, ये साउंड नहीं है। साउंड के लिए हमें स्लैंट्स लगाने पड़ेंगे। स्लैंट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट ए साउंड, यानी उसको साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें स्लैंट्स लगाने पड़ेंगे। अब बात कर लेते हैं अपने कि भाई ये फोनेटिक जो ट्रांसक्रिप्शन होता है इसको किसके माध्यम से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, फोनेटिक सिंबल के माध्यम से। द सिंबल, ये फोनेटिक सिंबल्स क्या होते हैं, द सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट द साउंड प्रोड्यूस्ड, जिसको प्रोड्यूस किया जाता है बाय ऑर्गन ऑफ स्पीच, जो ऑर्गन ऑफ स्पीच होते हैं उनके माध्यम से, आर कॉल्ड फोनेटिक सिंबल्स। इनको क्या बोला जाता है, फोनेटिक सिंबल्स बोला जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं यहां पे नेक्स्ट फोनोलॉजी की। तो ये फोनोलॉजी क्या होती है, फोनोलॉजी द स्टडी ऑफ सिलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पीच साउंड, यानी जो सिलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन ने होता है स्पीच साउंड का, उसकी जो स्टडी होती है वो फोनोलॉजी के अंदर होती है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन रेज हो रहा होगा कि भाई फोनेटिक्स भी स्पीच साउंड से की स्टडी है,
और फोनोलॉजी होती है, ये भी स्पीच साउंड की स्टडी है। तो इन दोनों के बीच में फिर क्या डिफरेंस हुआ, यहां ये बात करेगा, यानी ये बात करने वाला है सिलेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन को लेके, और फोनेटिक्स बात करता है वहां पे उसका प्रोडक्शन है या फिर ट्रांसमिशन और रिसेप्शन से रिलेटेड। ये बात करने वाला है सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन और फंक्शन के ऊपर, ये बात करने वाला है स्पेसिफिक के ऊपर है, और वो बात करता है जनरल के ऊपर। अब इससे आगे हम देख लेते हैं एक फुल फॉर्म है, जैसे आईपीए, बीबीसी, आरपी। अब ये आईपीए की फुल फॉर्म क्या होती है, यहां से एक क्वेश्चन भी उठ चुका है आरपीसी के अंदर है कि एक इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन होता है और एक इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट होता है। ये जो इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन है, इस संस्था की जो स्थापना है वो की गई थी 1896 के अंदर, और इस संस्था ने एक और आईपीए तैयार किया था। उस आईपीए की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। यानी वर्तमान में हमारे लिए आईपीए का मतलब होता है, जब हम फोनेटिक्स का टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तब आईपीए का मतलब होता है इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। ये ऊपर वाला जो फुल फॉर्म है ये एक संस्था की फुल फॉर्म है। अब यहां पे हमें पता है कि जब हम नेटिव स्पीकर की तरह अगर साउंड करना चाहें इंग्लिश बोलते समय, तो बीबीसी का क्या रोल होता है वो चीजें हम अच्छी तरीके से जानते हैं। यानी ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट बीबीसी की फुल फॉर्म होती है, और एक होता है आरपी। आरपी का मतलब होता है रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट क्यों, क्योंकि हमारे जो प्रोनाउंसिएशन है वो ब्रिटेन का सही माना जाता है, यानी ब्रिटिश जो बोलते हैं वो प्रोनाउंसिएशन हमारे लिए सही माना जाता है। इसके बाद में जब हमने आरपी की फुल फॉर्म जान ली, तो द फर्स्ट आरपी वाज यूज्ड बाय डैनियल जोन्स। डैनियल जोन्स के द्वारा सबसे पहले आरपी को यूज किया गया था, इसलिए डैनियल जोन्स को द फादर ऑफ फोनेटिक्स बोला जाता है। नेक्स्ट है द प्रोनाउंसिएशन ऑफ सदर्न इंग्लैंड वाज रिसीव्ड एज स्टैंडर्ड। यानी जो इंग्लैंड का सदर्न पार्ट है उसका जो प्रोनाउंसिएशन का जो तरीका है उसको स्टैंडर्ड माना गया था शुरुआत के अंदर, जब आईपीए तैयार किया जा रहा था। इस प्रकार हमने इसको देखा। आई होप यू गॉट इट। हमने लिंग्विस्टिक के बारे में देख लिया, फोनेटिक क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, फोनेटिक सिंबल्स क्या होता है, फोनोलॉजी क्या होता है, आईपीए, बीबीसी, आरपी की फुल फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट आरपी किसके द्वारा यूज किया गया था, या फिर कौन से इंग्लैंड का जो पार्ट है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है उसको स्टैंडर्ड माना गया था। इन सारी चीजों के बारे में हमने आज ही देखा इस वीडियो लेक्चर के अंदर। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर हम चर्चा करने वाले हैं इनकी साउंड से रिलेटेड, यानी वहां पर हम सीधा बात फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन या फोनेटिक सिंबल्स के ऊपर करने वाले हैं। तो आप नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।